हिना परवेज भट्ट साहिबा, मसला मरियम नवाज साहिबा के साथ है। दूसरी इलेक्शन कैंपेन है जो वो हार गई गिलगित बल्तिस्तान की भी और आज़ाद कश्मीर की भी। धांधली का आंसर जो है वो बेशक आप लोग कहते रहे, लेकिन धांधली का आंसर जो है वो तज्जियाकारों को नजर नहीं आया। मंसूर, सबसे पहले मैं आपसे और मंदुखेल साहब से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने अली अमीन गंदापुर को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अगर आप और मंदुखेल साहब मिल के अंदलीब अब्बास साहिबा पे कोई गलत बात करें तो इस चीज़ को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इमरान खान साहब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कैंपेन में अली अमीन गंदापुर को साथ बिठा के मरियम नवाज साहिबा पे इस तरह की बातें कौन जस्टिफाई अंदलीब कर सकती है? इमरान खान को पहले तो मैं चाहती हूँ कि एज ए फोरम अंदलीब इज़ वेरी वोकल, तो ये कंडेम करती हैं अली अमीन गंदापुर की इस तरह की बातें? मेरा आपका एतराज़ शायद ठीक हो, मैं उस पर नहीं आपसे बहस करूंगा, लेकिन क्या सिर्फ इस अली अमीन गंडापुर फैक्टर की वजह से मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हार गई? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जिस तरह समर अब्बास ने भी बात की, मोस्ट पॉपुलर, ये आपने भी आज अपने वीबॉग में बात की कि मरियम नवाज साहिबा के सबसे पॉपुलर जलसे थे, ठीक है। दूसरी बात, आपने बाग का कंपैरिजन देख लिया जिसमें इमरान खान साहब गए, वहाँ कितने लोग थे, मरियम नवाज के जलसों में कितने लोग थे। तो ये बात तो हम सब अग्री करते हैं कि मरियम नवाज वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ठीक है। जिस तरह जलसे में लोग उनके आए, अच्छा, और जिस तरह अवाम निकलती है पॉपुलैरिटी में, ये बात बहुत क्लियरली विजिबल होती है। मैं पहली दोबारा उससे करूंगी कि अली अमीन गंडापुर को इन्होंने यूज़ किया, जिस तरह इन्होंने आज बात की कि 72 इयर्स में कश्मीरियों को हमने उनके राइट्स नहीं मिले, अब देंगे। क्या राइट्स देने हैं उनने लोगों को? फायरिंग करनी है उन्होंने कश्मीरियों पे, या गालियां गलोच करनी है, या उन्होंने पैसे यूज करने हैं? हम अगले 55 मिनट बैठ के अली अमीन गंडापुर को बुरा भला कह सकते हैं, आप भी और मैं भी, हम दोनों मिलकर कह सकते हैं, लेकिन माय पॉइंट इज, मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने सीटों से आज आप 6 सीटों के ऊपर, देखिए, मुस्लिम लीग नून की सबसे पहले पॉपुलैरिटी आपको पता चल गई है। जिस तरह मरियम नवाज ने वहां जलसे किए, जिस तरह पॉपुलर हैं, मियां साहब का बयानिया पॉपुलर है, मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी है, ये नजर आ गया है। अगर धांधली हुई है, अगर इन लोगों ने जिस तरह रिगिंग की है, और जैसे आपने अपने ब्लॉग में भी बातें की कि फेडरल हुकूमत होती है कई दफा नीचे, हमें लग रहा था कि तब्दीली आएगी, और तब्दीली तब आती, अगर तब्दीली आनी होती ना तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतती। अच्छा। लेकिन अगर आप देखें कि ऑन ग्राउंड जलसे मुस्लिम लीग नून के पॉपुलर है, मरियम नवाज के सबसे बड़े जलसे हैं, लोग निकल रहे हैं मरियम नवाज के लिए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट नहीं। लेकिन हम इससे डिस्करेज नहीं होते, हम बिलीव करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होंगी। अभी भी मरियम नवाज ने अपने जितने भी लोगों को बहुत शाबाश दी है, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये बात की कि मेरे लोगों ने, डजंट मैटर, हम लोगों ने बड़ा एक टफ टाइम दिया इनको, ठीक है। मार्जिन से जो चीजें थोड़े बहुत से हुई। मार्जिन किस तरह? 25 सीटें, 6 सीटें, क्या मार्जिन? कोई मार्जिन ही नहीं मिलता। पर मार्जिन पर सीटों पे अगर आप मार्जिन देखें तो उसमें कोई 40, 50, जिस तरह इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यूज किया, जिस तरह इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ पावर यूज की, आप देखें। मैं आपको दोबारा अली अमीन गंडापुर की बात करती हूँ कि इमरान खान उसको साथ बिठा के उसे कह रहे थे कि मरियम नवाज के ऊपर बातें करे। जिस तरह इन्होंने जिस तरह इन्होंने पावर पॉलिटिक्स यूज की, जिस तरह इन्होंने मनी पॉलिटिक्स यूज की, जिस तरह इन्होंने डिग्रेडिंग पॉलिटिक्स यूज की, ये सब चीजें इन्होंने यूज करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यूज की इन्होंने। तो आपकी है नहीं, यहाँ से लोग लेके गए, यहाँ से लोग लेके गए, जो इनका सेंटोरस मॉल वाला जो कैंडिडेट है जिसने पॉलिटिक्स ऑफ मनी यूज की है, तनवीर इलियास साहब, उसने उस्मान बिजदार की सारी मशीनरी वहां तैनात। चले, मैं अंदलीब साहब को भी मौका दूंगा इसका। मैं जरा सबसे पहले कादिर मंदुखेल साहब से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ली हैं। कादिर मंदुखेल साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमईन है इस रिजल्ट से? क्योंकि समर से भी जो बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज्यादा सीटें मिली हैं आपको, तो आप मुतमईन है इस रिजल्ट से? बिल्कुल मंसूर खान साहब, मुतमिन कैसे हो सकते हैं, जहां सबसे बड़ी बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की किसी सूबे के इलेक्शन नहीं था, ये कश्मीर का इलेक्शन था, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और ख़ास तौर वफाकी हुकूमत, ख़ास तौर इमरान नियाज़ी साहब जो अपने आप को सफ़ीर कहता है, पता नहीं क्या वकील कहता है, तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हें पहुँचे। आज अब ये बताएं मुझे,
हम दुनिया भर के सामने लोगों को क्या हम सवाल जवाब देंगे कि एक अली गंडापुर जो ज़बान इस्तेमाल की है या जो उससे बेदखल करने की अहकामात इलेक्शन कमीशन ने दिए है और पाकिस्तान की वज़ीर आज़म ने वो अपने साथ जहाज़ में लेकर स्टेज पे बिठाया और मैसेज दिया इलेक्शन कमीशन को जो तुमने करना है करो। और इलेक्शन कमीशन ने भी क्या खूब स्टेप उठाया। इलेक्शन कल गुजर गया, आने वाला कल उसने नोटिस है 27 तारीख। आप खुद सोचो उस नोटिस की, उस पेशी की क्या हैसियत रह जाती है। मेरा दोबारा कादिर साहब, मेरा आपसे भी वही है, मैंने जो हिना साहबा से मैं कह रहा था, पॉइंट ये है आप अली अमीन गंडापुर पे जितना मर्जी एतराज करें, जो कुछ भी करें, लेकिन क्या एक अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को हरा दिया? मैं तो ये कह रहा हूं कि अली गंडापुर ने कश्मीर काज को हराया है, कश्मीर जो काज है उसको हराया है। और मैं अली गंडापुर के ऊपर इतनी बात करने की मैं वो भी नहीं कर रहा हूं कि इसकी कोई हैसियत भी नहीं है। मैं तो वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को नोटिस क्यों नहीं भेजा? अच्छा। वज़ीर आज़म जो उसूल और इलेक्ट्रॉनिक मशीन और दुनिया भर के वो दावे करे, उसने तो खुद ही सबोताश कर दिए पूरे इलेक्शन कमीशन, पूरे रूल्स जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करे। अली गंडापुर के ऊपर बात आपने सही कहा, बेकार है, फजूल है। लेकिन बात ये बताए कि मुझे एक बात बताओ कि कश्मीर के इलेक्शन के लिए गए, उन्हें दुनिया को क्या मैसेज दिया है और कश्मीर को क्या मैसेज दिया? अभी सोशल मीडिया देख लें, जो उन्होंने 3 साल में पाकिस्तान काल कर दिया वही कश्मीर काल करने वाला है, बल्कि मैं कहता हूं कर चुके हैं। आलमी जो कश्मीर काज है उसको तो नुकसान पहुंचा चुका है। क्या फर्क पड़ता था अगर पीपल्स पार्टी जीती? क्या फर्क पड़ता था अगर नून लीग जीती? कौन सा आसमान गिर जाता अगर वहां पे कश्मीर में अपोजिशन की हुकूमत हो जाती? मगर एक जिद, एक आना, और वो जो साहब है आपके वजीर दाखिला बना है, जिसकी न पार्टी है न रुकनियत न कुछ है, और सबसे बड़ा ओहदा लेके उसने तो पहले ऐलान कर दिया। अच्छा, मैं तो एक दिन पहले ऐलान कर दिया कि कल शाम को मैं ऐलान करूंगा। उससे तो अगले दिन अभी इलेक्शन के सिर्फ 2 रिजल्ट आई, उसने कहा हम हुकूमत बना रहे। ओ भाई, आपको कौन से फरिश्ते ने बता दिए? कैसे पता चल गया? कादिर साहब, क्या सारी सियासी जमातें करती हैं सर? पता चल गया सर, मुझे बताएं, क्या सारी सियासी जमातें ये नहीं कहती कि जी अगला वजीर आजम हमारा होगा, हम जीतेंगे, हमने ही हुकूमत बनानी? सारे करते हैं सर, ये उन्होंने भी किया। देखिए फर्क है सियासी जमातों में और एक वजीर दाखिला में। फर्क है उसमें कि वो उसकी पार्टी का भी नहीं है, वो एडवांस पे ऐलान कर रहे हैं। तो क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई जीतना हमने और किसी ने नहीं जीतना। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं, जब पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट पहले घंटे में आ गया, बाकी रिजल्ट आधी रात पे क्या कर रहे थे? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही थी वहां पे? किधर हिसाब किताब कर रहे थे कि कौन साल? और फिर आप ये देखें कि जब मैं कल रात को 11 बजे के शो में बैठा होता है चैनल में, तो उस वक्त मुझे जो मैसेज आया पार्टी की तरफ, हम 14 सीटें जीत रहे थे उस वक्त जब कंप्लीट रिजल्ट लिया है। और आप देखेंगे जहां जहां तहरीक इंसाफ को उसने जिताया, सेकंड पोजीशन पीपल्स पार्टी की आई। तो हम कैसे कहेंगे काश जो आपने 12 सवाल किए, 12 सवाल में 13वां में डाल देते। क्या वजीर आजम को शोकाज नहीं होना चाहिए? क्या वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन को नहीं बुलाना चाहिए? ये इससे बढ़ के बात करूंगा, फिर वही बात है, आप 500 अरब रुपए की जब बात कर रहे हो, 4 से 5 अरब रुपए एक एमएलए की बात करो, तो भाई ये धांधली नहीं है तो और क्या है? एक ब्रेक सर, मैं एक ब्रेक ले लिया, मैं एक ब्रेक ले लूं नाजरीन।